हेलो टेंथीज, कैसे हैं आप सब? कैसी आपकी पढ़ाई चल रही है? एसएसटी की तैयारी कैसी है? तो बच्चों, हमें एसएसटी का पेपर फोड़ के आना है, तो इसी बात पे हम हमारा स्टार्ट करते हैं चैप्टर पॉलिटिकल पार्टीज़, राइट। और मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं, आप ये ज़रूर करिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि बाकी जो आपके फ्रेंड्स हैं, जो आपके कलीग्स हैं, उनको भी हेल्प मिल पाए, राइट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए, वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस करते हैं पहले हम। सो हु इज़ अ पार्टीजन? पार्टीजन कौन होता है भाई? सो आंसर इज अ पर्सन हु इज स्ट्रांगली कमिटेड टू अ पार्टी, ग्रुप और फैक्शन। वो पर्सन, जो पर्टिकुलर एक पर्सन जो कमिटेड हो किसी पार्टी के लिए, किसी ग्रुप के लिए, किसी फैक्शन के लिए। जैसे मान लीजिए कोई मेंबर है बीजेपी का, तो वो बीजेपी को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो वो क्या हुआ? वो मेंबर हुआ किसका? बीजेपी का, तो वो क्या हुआ? पार्टीजन हुआ, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज पार्टीजनशिप? So partisanship is marked by a tendency to take a side and inability to take a balanced view on an issue. ठीक है? So partisanship क्या है? Is marked by a tendency to take a side. It means if you are belonging to a BJP party, if any member belongs to a BJP party, then वो क्या करेगा? वो कांग्रेस को सपोर्ट करेगा? नहीं करेगा, ठीक है? वो अपनी पार्टी की तरफ बोलेगा ना, तो दैट इज कॉल्ड पार्टीजनशिप, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, how candidate for contesting elections are chosen in the USA and India? So here यहाँ पे हमको क्या करना है? हमको कंपैरिजन बताना है, राइट बच्चों। सो हाउ कैंडिडेट्स फॉर कंटेस्टिंग इलेक्शंस, ठीक है, जो कैंडिडेट्स जो भी इलेक्शन में कंटेस्ट कर रहे हैं उनको कैसे चूज़ किया जाता है, यूएसए का भी हमें बताना है और कंट्रास्ट देना है इंडिया का, राइट। सो इन द यूएसए मेंबर्स एंड सपोर्टर्स ऑफ अ पार्टी, तो यूएसए में क्या होता है? जो भी मेंबर्स हैं, जो भी सपोर्टर्स हैं पर्टिकुलर पार्टी के, वो ही अपने कैंडिडेट्स को चूज़ करते हैं। और इंडिया में क्या होता है? जो टॉप पार्टी लीडर्स हैं वो कैंडिडेट्स को चूज़ करते हैं फॉर कंटेस्टिंग इलेक्शन। सो देयर इज़ अ डिफरेंस, तो ये आपको लर्न करना है अच्छे से मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, which are three components of a political party? very very important question, right? the leaders, the active members and the followers, ठीक है। अब ये क्वेश्चन आपको 3 मार्क्स में भी आ सकता है, 5 मार्क्स में भी आ सकता है और 1 मार्क में भी आ सकता है, ठीक है। सो इट ऑल डिपेंड्स बिकॉज दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, मार्क कर लीजिए इसको। तो नेक्स्ट पे चलते हैं, स्टेट एनी वन फंक्शन ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी इन अ डेमोक्रेसी। क्या फंक्शन है भाई पॉलिटिकल पार्टी का? ये देखिए 1 मार्क में आया है, तो यू हैव टू राइट 1 फंक्शन, राइट। सो पॉलिटिकल पार्टीज कंटेस्ट इलेक्शंस। तो पॉलिटिकल पार्टीज क्या करते हैं? इलेक्शंस कंटेस्ट करते हैं बाय पुटिंग अप देयर, अपने कैंडिडेट्स को भेज के, अपने कैंडिडेट्स को सेंड करके, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, व्हाट आर द रीजंस फॉर द राइज ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज? मेंशन एनी वन। तो ऑब्वियसली वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, तो 1 मार्क का है, तो इसीलिए यहाँ पे जो रीज़न पूछा है वो 1 पूछा है, ठीक है। तो क्या रीज़न है पॉलिटिकल पार्टीज़ क्यों राइज हुई, ठीक है, इसके पीछे क्या रीज़न है? सो राइज ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज इज ड्यू टू द एमरजेंस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसीज इन द वर्ल्ड, ठीक है। जैसे हमने मोदी जी को वो किया, ठीक है, वोट किया, तो वो कौन हो गए? वो हमारे रिप्रेजेंटेटिव हो गए, राइट। सो वी आर हैविंग रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट, ठीक है। सो क्यों हुआ है पॉलिटिकल पार्टीज राइज, क्यों हुई है? क्योंकि एमरजेंस हुआ है किसका? रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसीज इन द वर्ल्ड, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, विच कंट्री हैज वन पार्टी सिस्टम? जल्दी से बताइए, चाइना में क्या है बच्चों? कम्युनिस्ट पार्टी, बिकॉज देयर इज ओनली वन पॉलिटिकल पार्टी, दैट इज कम्युनिस्ट पार्टी। ऐसा नहीं है कि चाइना में इलेक्शंस नहीं होते हैं, इलेक्शंस होते हैं, बट वहाँ पे जो इलेक्शंस होते हैं उसमें हमेशा जो कम्युनिस्ट पार्टी है वो ही विनर होती है, ठीक है। तो नाम के तौर पे इलेक्शंस वहाँ करवाए जाते हैं, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज़ अ बाय पार्टी सिस्टम? बाय पार्टी से ही पता चल रहा है कि 2 पार्टी, ठीक है, यहाँ पे 2 पार्टी सिस्टम की बात कर रहे हैं। सो इन कंट्रीज लाइक यूएसए एंड यूके, पावर क्या करते हैं? यूजुअली चेंज हो जाती है बिटवीन द 2 मेन पार्टीज। सो इट इज़ बाय पार्टी सिस्टम, उसको बाय पार्टी सिस्टम कहा जाता है। एंड सेवरल अदर पार्टीज भी एग्जिस्ट करती हैं, कंटेस्ट करती हैं इलेक्शंस, और कुछ फ्यू सीट्स इलेक्शंस में वो लोग विन करते हैं, ठीक है। बट ओनली द 2 मेन पार्टीज हैव अ चांस टू फॉर्म अ गवर्नमेंट, ठीक है। सो यहाँ पे मेन जो होती है वो 2 पार्टीज होती है, तो हर 5 साल में एक पार्टी एक्सचेंज होती रहती है, मतलब जो कंपटीशन है वो 2 पार्टीज में ही होता है। अब कहाँ कहाँ पे होता है ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको यूएसए एंड यूके का आंसर देना है, मीन्स यूएसए एंड यूके में ही बाय पार्टी सिस्टम है, राइट।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, व्हाट इज मल्टी पार्टी सिस्टम। मल्टी पार्टी सिस्टम कहाँ है, इंडिया में है। तो अगर बहुत सारी पार्टीज, इफ सेवरल पार्टीज कॉम्पीट फॉर पावर एंड मोर देन 2 पार्टीज हैव अ रीजनेबल चांस ऑफ कमिंग टू पावर ईदर ऑन देयर ओन स्ट्रेंथ और अलायंस, ठीक है, विद अदर्स, इट इज़ अ मल्टी पार्टी सिस्टम। एग्जाम्पल दिया इंडिया, ठीक है। अगर बहुत सारी पार्टीज़ कंटेस्ट कर रही हैं, पावर के लिए कॉम्पीट कर रही हैं, तो 2 पार्टीज़ के पास में रीजनेबल चांस होता है कि वो पावर में आ जाए। तो आपको खुद को पता है कि उसमें क्या होगा भाई, अगर मेजॉरिटी ऑफ द मोर वोट्स मिल जाते हैं तब तो क्या होगा, एक सिंगल पार्टी जो है वो फॉर्म करेगी गवर्नमेंट, ठीक है। सेकंड पार्टी जो है वो अपोजिशन पार्टी बन जाएगी। लेकिन अगर मेजॉरिटी ऑफ द वोट्स उसने नहीं हासिल किए हैं तो यहाँ पे क्या होगा, 2 पार्टीज मिलके गवर्नमेंट बनाएगी, जिसको हम कॉलिशन गवर्नमेंट बोलते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, मल्टी पार्टी सिस्टम जो है वो इंडिया में ही है, इंडिया में बाई पार्टी सिस्टम नहीं है। नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज कॉलिशन गवर्नमेंट। ये अभी मैं आपको बता चुकी हूँ। When none of the political parties gets majority of the seats in the elections, the government is formed by various parties coming together. It is coalition government. Again, this question is very very important, right? जब कोई भी पार्टी जो है, कोई भी पार्टी को मेजॉरिटी ऑफ द सीट्स नहीं मिलती हैं तो वो क्या करते हैं, वो समर्थन लेते हैं दूसरी पार्टी से अपने जो नंबर ऑफ वोट्स है या नंबर ऑफ सीट्स है उनको कंप्लीट करने के लिए, तो उसको हम बोलते हैं कॉलिशन गवर्नमेंट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, व्हाट इज फ्रंट और अलायंस। सो व्हेन सेवरल पार्टीज इन अ मल्टी पार्टी सिस्टम जॉइन हैंड्स फॉर द पर्पस ऑफ कंटेस्टिंग इलेक्शंस एंड विनिंग पावर, इट इज़ कॉल्ड एन अलायंस और फ्रंट। वो जब बहुत सारी पार्टीज जो हैं वो मल्टी पार्टी सिस्टम में एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं, किसके लिए, फॉर द पर्पस ऑफ कंटेस्टिंग इलेक्शंस, और पावर को वो करने के लिए, ठीक है, विनिंग पावर, तो उसको हम बोलते हैं अलायंस और फ्रंट। फॉर एग्जाम्पल हमारे इंडिया में देयर वर 3 मेजर अलायंसेस इन 2004 इलेक्शन। अब वो कौन कौन से थे, द नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, द यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस एंड द लेफ्ट। तो ये आपको लर्न करना है। अगेन दिस क्वेश्चन इज इम्पॉर्टेंट। मैंने शॉर्ट क्वेश्चन ही लिए हैं, आप अगर ये क्वेश्चन पढ़ लेते हैं तो आप ये मानिए आपका 90% चैप्टर जो है वो कवर हो गया इसमें, राइट। सो व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय रिकॉग्नाइज्ड पार्टी? A party that gets some privilege such as a unique symbol and other special facilities is called a recognized party by the election commission. तो वो पार्टी जिसको कुछ प्रिविलेज मिलता है, जिसको यूनिक सिंबल दिया जाता है और दूसरी स्पेशल फैसिलिटीज़ दी जाती है, उसको बोला जाता है रिकॉग्नाइज पार्टी, ठीक है। और कौन रिकॉग्नाइज करता है? बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच पार्टी इज रिकॉग्नाइज एज अ नेशनल पार्टी की यहाँ बात कर रहे हैं। तो अ पार्टी दैट सिक्योर्स, अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अ पार्टी दैट सिक्योर्स एटलीस्ट 6% ऑफ द टोटल वोट्स इन द लोकसभा इलेक्शंस और असेंबली इलेक्शंस इन 4 स्टेट्स एंड विन्स at least 4 seats in the Lok Sabha is recognized as a national party। मेरे बच्चों, इसका एग्जाम्पल है इंडियन नेशनल कांग्रेस, ठीक है। वो पार्टी जो कितना परसेंट सिक्योर करे, 6% जो है टोटल वोट सिक्योर करे लोकसभा इलेक्शंस में, असेंबली इलेक्शंस में, 4 स्टेट्स में, ठीक है, 4 स्टेट्स में, और उसको 4 सीट मिली हो लोकसभा में, तो उस पार्टी को बोला जाता है नेशनल पार्टी। अब यहाँ पे बात करते हैं हम स्टेट पार्टी की। So which party is recognized as a state party? A party that secures at least 6% of the total votes in an election। अब देखिए उसके अंदर लोकसभा था, इसमें लेजिस्लेटिव असेंबली है, तो आपको ध्यान रखना है इन एन इलेक्शन टू द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ अ स्टेट, और विन्स एटलीस्ट, वहाँ पे 4 सीट्स थी नेशनल पार्टी में, यहाँ पे 2 सीट्स आ जाएगी, रिकॉग्नाइज एज अ स्टेट पार्टी। फॉर एग्जाम्पल तेलुगु देशम, ठीक है। सो अगेन दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट। ये आपको दिख रहा है CBSE 2016 में भी ये क्वेश्चन आया हुआ है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज नेशनल पार्टी भी इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज स्टेट पार्टी भी इंपॉर्टेंट है, तो आपको ये अच्छे से लर्न करना है, राइट। अब हम आ जाते हैं विच आर द 6 पॉलिटिकल पार्टीज, नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज इन इंडिया। तो यहाँ पे तो आपको खाली नाम ही बताने हैं। तो देखिए, फर्स्ट लिखेंगे इंडियन नेशनल कांग्रेस, दूसरा लिखेंगे भारतीय जनता पार्टी, तीसरा लिखेंगे बहुजन समाज पार्टी, फोर्थ लिखेंगे कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, जिसको हम CPIM भी बोलते हैं, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। अगेन ये स्प्लिट हुई थी इसलिए CPI, और लास्ट जो है वो आपकी है नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, ठीक है मेरे बच्चों। नेक्स्ट देखिए, मेंशन वन रीजनल पॉलिटिकल पार्टी जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। तो जम्मू एंड कश्मीर में कौन सी रीजनल पार्टी है? तो जम्मू एंड कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस, दिस इज द पार्टी नेम, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पार्टी इज अ रीजनल पॉलिटिकल पार्टी इन हरियाणा? तो इंडियन नेशनल लोक दल, ठीक है। ये आपका एक मैप दिया हुआ है,
तो उसके अंदर गिवन है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, बोर्ड से कुछ भी पूछा जा सकता है, राइट। सो हम ये सारे क्वेश्चंस भी कवर कर रहे हैं, राइट। नेक्स्ट सेकेंड, विच स्टेट तृणमूल कांग्रेस इज अ रिकॉग्नाइज्ड पार्टी एंड इन पावर। सो कहाँ पे है भाई तृणमूल? वेस्ट बंगाल में, ठीक है। हु वॉज द फाउंडर ऑफ तेलुगु देशम एंड विच स्टेट? तेलुगु देशम के फाउंडर कौन है? तो एन.टी. रामाराव जो हैं वो फाउंडर है ये इसके तेलुगु देशम के। और कौन से स्टेट में है बच्चों? कर्नाटका, राइट। स्टेट एनी वन चैलेंज दैट इज बीइंग फेस्ड बाय द पॉलिटिकल पार्टीज इन इंडिया। हम एक चैलेंज यहाँ पे आपको रीज़न देना है, एक चैलेंज बताना है जिस मतलब जो पॉलिटिकल पार्टीज़ यहाँ पे फेस कर रही है इंडिया में। तो पॉलिटिकल पार्टीज आर फेसिंग द चैलेंज ऑफ डायनेस्टिक सक्सेशन। तो मेरे प्यारे बच्चों, डायनेस्टिक सक्सेशन क्या होता है? मतलब जैसे मान लीजिए कि गांधी जी के टाइम से ही ये सब चला आ रहा है, मीन्स गांधी जी आए, फिर उनकी फैमिली आ गई, फिर इस तरह से हम देख रहे हैं डायनेस्टिक सक्सेशन मतलब हेरिडिटिकल पोजीशंस लेना, लाइक मोनार्की। तो यहाँ पे इलेक्शंस में भी क्या होता है कि भाई पापा आ गए, फिर बेटा आ गया, ठीक है। जैसे हम बात करें राजीव गांधी की, तो राजीव गांधी आए, है ना, फिर सोनिया गांधी आई उनकी, फिर आप देखेंगे कि ना अब राहुल गांधी है। तो ये क्या चल रहा है? ये हेरिडिटिकल पोजीशंस लेने, डायनेस्टिक सक्सेशन, तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है हमारे लिए, राइट। सो द पॉलिटिकल पार्टीज आर फेसिंग द चैलेंज ऑफ डायनेस्टिक सक्सेशन। इन सम पार्टीज टॉप पोजीशंस जो हैं वो हमेशा कौन कंट्रोल करता है? बाय द मेंबर ऑफ वन फैमिली, बाय द मेंबर्स ऑफ वन फैमिली, राइट। नेक्स्ट है कि व्हाट इज अ डिफेक्शन? व्हाट इज डिफेक्शन? क्या है भाई? डिफेक्शन इम्प्लाइज चेंजिंग पार्टी एलिजेंस फ्रॉम द पार्टी ऑन विच अ पर्सन गॉट इलेक्टेड टू अ लेजिस्लेचर टू अ डिफरेंट पार्टी। डिफेक्शन मतलब क्या है? चेंज करना पार्टी फ्रॉम द पार्टी जिसमें कि एक पर्सन जो है उसको इलेक्ट किया जाता है, गॉट इलेक्टेड, वो इलेक्ट हुआ है किसके लिए? लेजिस्लेचर। लेकिन जिस पार्टी के लिए वो इलेक्ट हुआ है वो क्या करता है? उस पार्टी को छोड़ के दूसरी पार्टी में चला जाता है, दैट इज कॉल्ड डिफेक्शन। व्हाट इज़ एन एफिडेविट? एफिडेविट क्या है? एक साइन डॉक्यूमेंट है जो कि ऑफिसर को सबमिट करना चाहता है जब पर्सन क्या करता है? पर्सन मेक्स अ स्वॉन स्टेटमेंट रिगार्डिंग हर पर्सनल इन्फॉर्मेशन, ठीक है। तो जो भी कैंडिडेट कंटेस्ट करता है इलेक्शन, उसको ये एफिडेविट देना पड़ता है और उसको ये बताना पड़ता है कि जो भी मैं पर्सनल इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ दैट इज़ ट्रू ऑन माई पार्ट, राइट। टू रिड्यूस द इन्फ्लुएंस ऑफ मनी एंड क्रिमिनल्स विच ऑर्डर हैज़ बीन पास बाय द सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। तो मनी पावर का और क्रिमिनल्स का इन्फ्लुएंस कम हो जाए तो सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा क्या ऑर्डर पास किया? तो द सुप्रीम कोर्ट हैज़ पास द ऑर्डर अंडर विच इट इज़ मैंडेटरी फॉर एवरी सिटीजन, एवरी कैंडिडेट हु कंटेस्ट इलेक्शन कि उनको एफिडेविट फाइल करना पड़ेगा और अपनी प्रॉपर्टी और क्रिमिनल केसेस जो भी उनके अगेंस्ट चल रहे हैं, पेंडिंग हैं, उसको पर्टिकुलर कैंडिडेट्स को डिटेल देनी पड़ेगी, राइट। नेक्स्ट देखिए, which order has been passed by the election commission to follow the democratic principles in the party। भाई ऐसा कौन सा ऑर्डर इलेक्शन कमीशन ने पास किया है ताकि डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स जो हैं वो फॉलो करे एक पर्टिकुलर पार्टी, ठीक है। तो इलेक्शन कमीशन हैज़ पास एन ऑर्डर मेकिंग इट नेसेसरी फॉर पॉलिटिकल पार्टीज़ कि उनको क्या करना है? टू होल्ड देयर ऑर्गेनाइजेशनल इलेक्शंस और अपने इनकम टैक्स रिटर्न्स भी उनको फाइल करने हैं, राइट। नेक्स्ट है कि हाउ पीपल कैन पुट प्रेशर ऑन पॉलिटिकल पार्टीज टू रिफॉर्म दैम। रिफॉर्म मीन्स चेंजेस लाने के लिए लोग कैसे प्रेशर बनाते हैं पॉलिटिकल पार्टीज। तो पीपल डू दिस बाय पिटिशंस फाइल करते हैं, पब्लिसिटी करते हैं एंड एजिटेशंस, गुस्सा दिखाते हैं। ऑर्डिनरी सिटीजन्स और प्रेशर ग्रुप्स मूवमेंट और मीडिया जो है वो भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, राइट। नेक्स्ट है कि नेम एनी वन पॉलिटिकल पार्टी दैट हैज़ नेशनल लेवल पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बट नॉट रिकॉग्नाइज्ड एज अ नेशनल पार्टी। ऐसी एक पॉलिटिकल पार्टी बताइए जो कि नेशनल लेवल पे है पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन लेकिन उसको नेशनल पार्टी के तौर पे रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता है। तो वो कौन सी पार्टी है? समाजवादी पार्टी, समता पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल, ठीक है। अब अपन आ जाते हैं शॉर्ट एंड लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। तो यहाँ पे देखिए, नेम द पॉलिटिकल पार्टी विच गेट्स इंस्पिरेशन फ्रॉम इंडियाज एंशिएंट कल्चर एंड वैल्यूज, मेंशन 4 फीचर्स ऑफ दैट पार्टी। सो देखिए, भारतीय जनता पार्टी फाउंडेड इन कब हुआ था भाई? 1980 में। ड्रॉज इंस्पिरेशन फ्रॉम इंडियाज एंशिएंट कल्चर एंड वैल्यू, ठीक है। तो ऐसी कौन सी पार्टी है भैया जिसने कि एंशिएंट कल्चर से और वैल्यूज से मतलब इंस्पायर हुए हैं वो? तो वो पार्टी है बीजेपी, राइट, ठीक है। फाउंड देखिए 1980 एंड इट ड्रॉज इंस्पिरेशन फ्रॉम इंडियाज एंशिएंट कल्चर एंड वैल्यूज़। फीचर्स जो हैं वो हम देखते हैं कल्चरल नेशनलिज्म। सो यहाँ पे हम सेकेंड पॉइंट देखें बच्चों, कल्चरल नेशनलिज्म दैट इज कॉल्ड हिंदुत्व, ठीक है। ये आता है एज एन इम्पॉर्टेंट एलिमेंट
इन इट्स कंसेप्शन ऑफ इंडियन नेशन एंड पॉलिटिक्स। तो भाई मतलब जो भारतीय जनता पार्टी का नारा क्या है, स्लोगन क्या है, हिंदुत्व wants full territorial and political integration of Jammu and Kashmir with India। ठीक है, ये क्या चाहते हैं, पूरी मतलब टेरिटरियल और पॉलिटिकल इंटीग्रेशन हो जम्मू एंड कश्मीर का इंडिया के अंदर। यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए सब लोगों के लिए जो कि कंट्री में रह रहे हैं, रिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन, एंड बैन ऑन रिलीजियस कन्वर्जेंस जो होते हैं उन पे बैन होना चाहिए। अर्लियर लिमिटेड टू नॉर्थ एंड वेस्ट टू अर्बन एरियाज, द पार्टी एक्सपेंडेड सपोर्ट्स इन द साउथ ईस्ट एंड द नॉर्थ ईस्ट एंड रूरल एरियाज। ठीक है, तो ये आपको 3-4 पॉइंट्स दिए हुए हैं, ये आपको लर्न करने, चाहे 3 मार्क्स में आए चाहे 5 मार्क्स में आए, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नो पार्टी सिस्टम इज आइडियल फॉर ऑल कंट्रीज एंड इन ऑल सिचुएशन, जस्टिफाई द स्टेटमेंट विद 5 आर्ग्यूमेंट्स। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे कोई भी पार्टी सिस्टम जो है इज़ आइडियल फॉर ऑल द कंट्रीज एंड ऑल द सिचुएशन। हर सिचुएशन में कोई भी पार्टी सिस्टम आइडियल नहीं है। ठीक है, तो इस स्टेटमेंट को जस्टिफाई करना है, 5 आर्ग्यूमेंट्स हैं। तो देखिए, पार्टीज़ जो हैं वो नेसेसरी कंडीशन है डेमोक्रेसी के लिए, क्योंकि सारे लोग तो रूल नहीं कर सकते, तो कोई तो रिप्रेजेंटेटिव हमें चाहिए। ठीक है, तो राइज ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज इज डायरेक्टली लिंक टू द एमरजेंस ऑफ अ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। और सब क्या चाहते हैं, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में रहना, मतलब डेमोक्रेसी चाहते हैं, और रिप्रेजेंटेटिव वो चाहते हैं अपना कोई रिप्रेजेंटेटिव वो इलेक्ट करे जो कि हमारी पूरी कंट्री के बिहाफ पे वो रूल करे, राइट। सो पार्टी सिस्टम जो है इज़ नॉट समथिंग एनी कंट्री कैन चूज, इट इवॉल्व्स डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द सोसाइटी, इट्स सोशल एंड रीजनल डिविजन्स, इट्स हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिक्स एंड सिस्टम ऑफ इलेक्शंस, राइट। सो हर कंट्री जो है वो पार्टी सिस्टम डेवलप करता है, लेकिन कंडीशंस होती हैं वहाँ की स्पेशल सर्कमस्टांसेस। जैसे हम देखें यूएस की हमने बात करी, यूके की बात करी, तो वहाँ बाय पार्टी सिस्टम है, हमारे यहाँ पे मल्टी पार्टी सिस्टम है। तो एज़ पर द सिचुएशंस, ठीक है, एज़ पर द सर्कमस्टांसेस हमने वो चीज़ को चूज़ किया है, वो पर्टिकुलर सिस्टम को चूज़ किया है, राइट। नेक्स्ट है कि फॉर एग्जांपल जैसे इंडिया, ये मैंने आपको अभी भी बता दिया कि इंडिया हैज़ इवॉल्व्ड अ मल्टी पार्टी सिस्टम, क्योंकि यहाँ पे सोशल और जोग्राफिकल डाइवर्सिटी है। ठीक है, जो कि हम फुली एब्जॉर्ब नहीं कर सकते बाय 2 और 3 पार्टीज़। सो पॉलिटिकल पार्टीज़ क्या करते हैं, पॉलिसीज़ बनाते हैं टू प्रमोट कलेक्टिव गुड, एंड उनकी डिफरेंट व्यूज़ होते हैं कि वो सबके हित के लिए हो, वो व्यूज़ जो हों, उनकी जो प्रोग्राम्स और जो पॉलिसीज़ हों उसमें सबका हित हो। सो देयरफॉर नो सिस्टम इज़ आइडियल फॉर ऑल कंट्रीज़ इन ऑल सिचुएशन। सो हम ये बोलेंगे कि ऐसा नहीं है कि इंडिया में मल्टी पार्टी सिस्टम है तो यूएस में भी हो, यूके में भी हो, इट्स नॉट मैंडेटरी, और चाइना में तो 1 पार्टी सिस्टम है, राइट। सो यहाँ पे मतलब डिपेंड करता है कि कंट्री के सर्कमस्टांसेस कैसे हैं, सिचुएशंस कैसी है, कैसे लोग वहाँ रह रहे हैं, राइट। नेक्स्ट है कि डिस्क्राइब द 3 कॉम्पोनेंट्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टी। ये मैंने आपको पहले ही बताया था, ये 3 या 5 मार्क्स में आएगा। तो आप देखिए कॉम्पोनेंट्स, द लीडर्स, द एक्टिव मेंबर्स एंड द फॉलोअर्स। द लीडर्स आर रिक्रूटेड एंड ट्रेन बाय द पार्टीज। जो लीडर्स हैं उनको रिक्रूट करते हैं और ट्रेन किया जाता है पार्टीज़ के थ्रू, और वो क्या करते हैं, दे आर मेड मिनिस्टर्स, फिर उनको मिनिस्टर्स बनाया जाता है ताकि वो रन करें गवर्नमेंट। बिग पॉलिसी डिसीजंस जो हैं वो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स लेते हैं, जो कि कहाँ से आते हैं, दैट कम फ्रॉम द पॉलिटिकल पार्टीज। अब सेकेंड पॉइंट पे चलते हैं बच्चों, पॉलिटिकल पार्टी। ठीक है, सो आप ये देख सकते हैं मतलब पार्टीज हैव लेग्स ऑफ मेंबर्स एंड एक्टिविस्ट, ठीक है, स्प्रेड ओवर द कंट्री, एंड मैनी ऑफ द प्रेशर ग्रुप्स आर द एक्सटेंशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज अमंग द डिफरेंट सेक्शन ऑफ सोसाइटी, बट सिंस मोस्ट ऑफ द मेंबर्स बिलोंग टू अ पार्टी दे गो अप बाय द डायरेक्शन ऑफ द पार्टी लीडरशिप इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर पर्सनल ओपिनियन। तो पार्टीज़ में क्या होते हैं, बहुत सारे हम एक्टिव मेंबर्स की बात करें तो पार्टीज़ में बहुत सारे एक्टिविस्ट होते हैं, बहुत सारे मेंबर्स होते हैं जो कि पूरी कंट्री में स्प्रेड आउट होते हैं, और बहुत सारे प्रेशर ग्रुप्स भी होते हैं जो उनके एक्सटेंशंस होते हैं, ठीक है, पॉलिटिकल पार्टीज़ के अलग अलग सेक्शंस में। तो बहुत सारे जो मेंबर्स हैं हालांकि वो पार्टी को बिलोंग करते हैं, लेकिन वो पार्टी लीडरशिप में ही मतलब उसी डायरेक्शन में वो जाते हैं रिस्पेक्टिव ऑफ देयर पर्सनल ओपिनियन। फॉलोवर्स कौन होते हैं, फॉलोवर्स होते हैं ऑर्डिनरी सिटीजन जो कि बिलीव करते हैं इन द पॉलिसी ऑफ द रिस्पेक्टिव पार्टी और पॉपुलर सपोर्ट देते हैं थ्रू इलेक्शंस। ऑफन द ओपिनियन ऑफ द फॉलोवर्स जो है वो क्रिस्टलाइज ऑन द लाइन्स पार्टीज टेक, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, दिस इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी विद इन द पार्टीज इज अ मेजर चैलेंज टू पॉलिटिकल पार्टीज ऑल ओवर द वर्ल्ड, एनालाइज दिस स्टेटमेंट। अब हम देख रहे हैं डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं, वी आर लिविंग इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री, बट देयर इज़ अ लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी विद इन अ पार्टीज़, ठीक है। पार्टीज़ के अंदर ही, मेंबर्स के अंदर ही डेमोक्रेसी नहीं है। पॉलिटिकल पार्टीज़ में भी आपस में अगर हम देखें तो डेमोक्रेसी वाला एलिमेंट मिसिंग है।
तो इसको, इस स्टेटमेंट को आप बताइए। तो आपको आंसर देना है, मोस्ट पॉलिटिकल पार्टीज डू नॉट प्रैक्टिस ओपन एंड ट्रांसपेरेंट प्रोसीजर्स फॉर देयर फंक्शनिंग लाइक मेंटेनिंग मेंबरशिप रजिस्टर्स, होल्डिंग ऑर्गेनाइजेशनल मीटिंग्स और कंडक्टिंग इंटरनल इलेक्शंस रेगुलरली। तो मोस्ट ऑफ द जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो ओपन और ट्रांसपेरेंट प्रोसीजर्स फॉलो नहीं करते हैं। उनका जो भी वो फंक्शनिंग कर रहे हैं कि भाई वो मेंबर्स के रजिस्टर्स मेंटेन कर रहे हो या फिर ऑर्गेनाइजेशनल मीटिंग्स बुला रहे हो या फिर इंटरनल इलेक्शंस करा रहे हो रेगुलरली, ऑर्डिनरी जो मेंबर्स हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ के उनको इन्फॉर्मेशन होती ही नहीं है कि पार्टी में हो क्या रहा है, और वो किसी भी तरह से डिसीजंस को इन्फ्लुएंस भी नहीं कर पाते हैं। सो यहाँ पे हम यही बोलेंगे कि मोस्ट पॉलिटिकल पार्टीज़ में हम ये देख सकते हैं इंटरनल डेमोक्रेसी नहीं है, राइट। So also there are a few chances for an ordinary worker to rise to the top in a party, since one or at the most a few leaders exercise paramount power in the party. Those who disagree with the leadership find it difficult to continue in the party. तो हम ये देखते हैं कुछ ही few chances होते हैं ऑर्डिनरी वर्कर के लिए कि वो टॉप पोजीशन पे आए इन द पार्टी, क्योंकि उनको जो बोल सकते हैं हम जो एक्टिव मेंबर्स होते हैं या फिर जो हेड्स होते हैं वही डिसीजन ले लेते हैं। पार्टी मेंबर्स को तो पता ही नहीं चलता कि डिसीजन कब आया, राइट। सिंस वन और एट द मोस्ट अ फ्यू लीडर्स एक्सरसाइज पैरामाउंट पावर इन द पार्टी एंड दोज हू डिसएग्री विद लीडरशिप फाइंड इट डिफिकल्ट टू कंटिन्यू इन द पार्टी, राइट। नेक्स्ट है कि दोज हू हैपन to be the leaders are in a position to take unique advantage and favor people close to them or even their family members. And in many parties, the top positions जो हैं invariably controlled by the members of one family, which is very bad for democracy. Again, this is a very important point. ठीक है, तो आपको ये भी point बहुत अच्छे से learn करना है कि ये इसलिए होता है कि जो लीडर्स होते हैं वो उस पोजीशन में होते हैं, वो अनड्यू एडवांटेज उठाते हैं और उन्हीं लोगों को फेवर करते हैं जो उनके बहुत क्लोज होते हैं, इवन फैमिली मेम्बर्स को ही वो करते हैं, जो हमने पढ़ा अभी डायनेस्टिक सक्सेशन, राइट। और इन मैनी पार्टीज जो टॉप पोजीशन होती है वो इनवेरिएबली कौन कंट्रोल करता है, बाय द मेंबर्स ऑफ वन फैमिली, जो कि डेमोक्रेसी के लिए बहुत ख़राब है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए डायनेस्टिक सक्सेशन का ही आ गया, इज़ वन ऑफ द मोस्ट सीरियस चैलेंजेस बिफोर द पॉलिटिकल पार्टीज, एनालाइज द स्टेटमेंट। तो मोस्ट पॉलिटिकल पार्टीज डू नॉट प्रैक्टिस, इसमें वही वाला पूरा एक आपको पॉइंट आ जाएगा जो हमने पिछले क्वेश्चन में पिछले आंसर में देखा, ओपन एंड ट्रांसपेरेंट प्रोसीजर। तो बच्चों हम इसमें ये देख सकते हैं कि लाइक इसमें दिया हुआ है कि जैसे हमने पिछले वाले आंसर में भी देखा था कि मोस्ट पॉलिटिकल पार्टीज डू नॉट प्रैक्टिस ओपन एंड ट्रांसपेरेंट प्रोसीजर्स फॉर देयर फंक्शनिंग। तो बहुत फ्यू वेज हैं ऑर्डिनरी वर्कर के लिए कि वो टॉप पोजीशन पे आए एक पार्टी में, राइट। दोज हू हैपन टू बी द लीडर्स आर इन अ पोजीशन ऑफ अनफेयर एडवांटेज। अब यहाँ पे जो भी लीडर्स हैं वो क्या करते हैं, अनफेयर एडवांटेज लेते हैं एज दे फेवर पीपल क्लोज टू देम, और वो उन्हीं लोगों को चूज़ करते हैं, इवन अपने फैमिली मेम्बर्स को ही वो चूज़ करते हैं, राइट। इन मैनी पार्टीज इन इंडिया वी सी अ ट्रेंड ऑफ डायनेस्टिक सक्सेशन, जो कि हम अभी गांधी परिवार जो है हम उसको देख सकते हैं कि गांधी जी के टाइम से, यानी कि इंडिपेंडेंस के टाइम से या बिफोर इंडिपेंडेंस के टाइम से वो गांधी जी का मतलब जो फैमिली है वो कैरी फॉरवर्ड हो रहा है। तो दैट इज़ कॉल्ड डायनेस्टिक सक्सेशन, राइट। जो टॉप पोजीशन है वो हमेशा कौन कंट्रोल करता है, बाय द मेंबर्स ऑफ अ पर्टिकुलर फैमिली, राइट, विच इज़ अनफेयर टू अदर मेंबर्स ऑफ द पार्टी एंड बेड फॉर डेमोक्रेसी। तो इसीलिए हम ये बोल सकते हैं दिस इज सो बिकॉज द पीपल हु डू नॉट हैव एडिक्वेट एक्सपीरियंस और पब्लिक सपोर्ट और पॉपुलर सपोर्ट कम टू ऑक्यूपाई पोजिशन ऑफ पावर। तो एडुकेट एक्सपीरियंस भी नहीं होता है, ना ही पॉपुलर सपोर्ट होता है, लेकिन फिर भी अनड्यू एडवांटेज उठाते हैं, अनफेयर एडवांटेज उठाते हैं अपनी पोजीशंस का, और अपने ही फैमिली मेम्बर्स को या फिर जो क्लोज रिलेटिव्स होते हैं उन्हीं को आगे बढ़ने का मौका दिया जाता है, टॉप पे आने का मौका दिया जाता है, राइट। सो मोर देन लॉयल्टी टू पार्टी प्रिंसिपल्स एंड पॉलिसीज, पर्सनल लॉयल्टी टू द लीडर बिकम्स मोर इम्पॉर्टेंट। तो यहाँ पे लॉयल्टी किसके प्रति होनी चाहिए, पार्टी के प्रति होनी चाहिए, पार्टी मेंबर्स के प्रति होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पे वो लॉयल्टी किसके प्रति निभाता है, अपने फैमिली मेम्बर्स के लिए। तो दिस टेंडेंसी इज सीन ऑल ओवर द वर्ल्ड इवन इन ओल्डर डेमोक्रेसीज। तो ये माजरा यहाँ का नहीं है, बाकी और भी जगहों पे भी यही हाल है, डायनेस्टिक सक्सेशन, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज मेंट बाय अ पॉलिटिकल पार्टी, सेट द कंडीशंस रिक्वायर्ड टू बी अ नेशनल पॉलिटिकल पार्टी। तो नेशनल पॉलिटिकल पार्टी क्या है और क्या कंडीशन रिक्वायर्ड है नेशनल पार्टी बनने के लिए, राइट। सो नेशनल पार्टीज़ जो हैं, नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज़, उनके यूनिट्स होते हैं अलग अलग स्टेट्स में। बाय एंड लार्ज ऑल दीज यूनिट्स फॉलो द सेम पॉलिसीज़। तो इनकी पॉलिसीज़ और प्रोग्राम्स ये पहले से ही तय होता है, तो वही पॉलिसीज़, सेम पॉलिसीज़ और प्रोग्राम्स और स्ट्रैटेजीज़ जो हैं नेशनल लेवल पे जो भी डिसाइड होता है वही सब यूनिट्स भी फॉलो करते हैं, राइट।
कंडीशंस रिक्वायर क्या हैं, एक पार्टी जब वो एटलीस्ट 6% ऑफ द टोटल सीट्स एक्वायर करे, किस में, जनरल इलेक्शंस जो कि लोकसभा इलेक्शंस बोलते हैं हम, और असेंबली इलेक्शंस में 4 सीट्स उसके पास में होनी चाहिए। तो अ पार्टी दैट विंस एटलीस्ट 4 सीट्स इन द लोकसभा, तो ये क्राइटेरिया है फॉर बिकमिंग अ नेशनल पार्टी, राइट। नेक्स्ट देखते हैं, what is meant by a regional political party? State the condition required to be recognized as a regional political party. तो रीजनल पॉलिटिकल पार्टी क्या है और क्या कंडीशन रिक्वायर्ड है टू रिकॉग्नाइज एज अ रीजनल पॉलिटिकल पार्टी? तो रीजनल पॉलिटिकल पार्टी इज अ पार्टी दैट इज प्रेजेंट इन ओनली सम स्टेट्स। हम ये बोलेंगे रीजनल पॉलिटिकल पार्टी जो है वो कुछ स्टेट्स में ही प्रेजेंट है। रीजनल पार्टीज और स्टेट पार्टीज वन इन द सेम थिंग, नीड नॉट टू बी रीजनल इन देयर आइडियोलॉजी, दे हैव अ स्टेट आइडेंटिटी होती है उनकी, एज दे आर प्रेजेंट ओनली इन सम स्टेट्स, लेकिन वो कुछ स्टेट्स में ही होता है। जैसे हमने तृणमूल देखी थी अभी, ठीक है। सम ऑफ दीज पार्टीज आर ऑल इंडिया पार्टीज दैट हैपन टू हैव सक्सीडेड ओनली इन स्टेट्स। तो ऑल इंडिया पार्टीज होती है, लेकिन ये कुछ कुछ स्टेट्स में ही, आपको पर्टिकुलर स्टेट पार्टीज होती है तो स्टेट में ही मिलेगी, राइट। एग्जाम्पल देखिए आ गया यहाँ पे, समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल। कंडीशंस रिक्वायर्ड जो होती है पार्टी के लिए टू रिकॉग्नाइज एज अ रीजनल पॉलिटिकल पार्टी, वो क्या क्या कंडीशंस हैं? पार्टी दैट सिक्योर्स एटलीस्ट 6% ऑफ द टोटल वोट्स इन एन इलेक्शंस ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, जो स्टेट इलेक्शंस होते हैं उसमें 6% ऑफ द सीट्स मतलब टोटल वोट्स होने चाहिए, और 2 सीट्स उसकी लेजिस्लेटिव असेंबली में होनी चाहिए। तो ये क्राइटेरिया है फॉर बिकमिंग अ रीजनल पॉलिटिकल पार्टी और स्टेट पार्टी, राइट। नेक्स्ट एक ये अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, मेंशन एनी 5 सजेशंस टू रिफॉर्म पॉलिटिकल पार्टीज इन इंडिया। ठीक है, हम पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए क्या सजेशन देना चाहेंगे उनके रिफॉर्म करने के लिए, उनमें चेंजेस लाने के लिए, राइट। सो 5 सजेशंस यहाँ पे दी गई है। देखिए, लॉज होने चाहिए, इंटरनल अफेयर्स जो हैं पॉलिटिकल पार्टीज उनको रेगुलेट करने के लिए कानून होना चाहिए, लाइक मेंटेनिंग द रजिस्टर ऑफ इट मेंबर्स। तो वो अपने जो रजिस्टर मेंबर्स हैं उनका रजिस्टर मेंटेन करें और अपना ओन कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो करें। इंडिपेंडेंट अथॉरिटी होनी चाहिए, और टू एक्ट एज अ जज इन केस ऑफ अ पार्टी डिस्प्यूट होता है तो वो जज के तौर पर काम करे। ओपन इलेक्शंस करवाएं टू द हाईएस्ट पोस्ट। ठीक है, डायनेस्टिक सक्सेशन नहीं होना चाहिए, ये एक सजेशन है। इट शुड बी मैंडेटरी फॉर पॉलिटिकल पार्टीज़, ये मैंडेटरी होना चाहिए कि 1/3 टिकट्स जो हैं वो वुमेन कैंडिडेट्स को दें, और क्वाटा भी फिक्स होना चाहिए वुमेन के लिए ऑन द डिसीजन मेकिंग बॉडीज ऑफ द पार्टी, राइट। थर्ड देखिए, देयर शुड बी अ स्टेट फंडिंग होना चाहिए इलेक्शंस का। गवर्नमेंट जो है वो पैसा दे पार्टीज़ को ताकि टू सपोर्ट देयर इलेक्शन एक्सपेंसेस इन काइंड, पेट्रोल, पेपर, टेलीफोन और इन कैश ऑन द बेसिस ऑफ वोट सिक्योर्ड बाय द पार्टी इन द प्रीवियस इलेक्शंस। फिर देखिए, द कैंडिडेट शुड बी एजुकेटेड होना चाहिए ताकि वो सॉल्व कर सके प्रॉब्लम्स को, अंडरस्टैंड करे लोगों की प्रॉब्लम को। उसका जो प्रीवियस रिकॉर्ड होना चाहिए वो क्लियर होना चाहिए, वो बहुत ऑनेस्ट होना चाहिए, और कोई क्रिमिनल केस उसके अगेंस्ट पेंडिंग नहीं होना चाहिए, राइट। नेक्स्ट है कि सिटीजन्स कैन रिफॉर्म पॉलिटिक्स इफ दे टेक डायरेक्टली और एंड जॉइन पॉलिटिकल पार्टीज़। लोग बात क्या कर सकते हैं, अगर हम देखें सिटीजन्स की कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं, तो सिटीजन्स जो हैं वो पॉलिटिक्स को रिफॉर्म कर सकते हैं अगर वो डायरेक्टली पार्टिसिपेट करें, पॉलिटिकल पार्टीज़ को ज्वाइन करें। पीपल कैन पुट प्रेशर ऑन पॉलिटिकल पार्टीज़, तो लोग बाग दबाव बना सकते हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ पे, किसके थ्रू? थ्रू पिटिशंस, थ्रू पब्लिकली इन मीडिया एंड इन एजिटेशंस। वाई डू वी नीड अ पॉलिटिकल पार्टी? एक्सप्लेन। देखिए, चैप्टर का बिगिनिंग ही आपका इससे हो रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो डिस्क्राइब एनी 5 मेजर फंक्शंस परफॉर्म बाय द पॉलिटिकल पार्टीज टू फिल पॉलिटिकल ऑफिसेज एंड एक्सरसाइज पॉलिटिकल पावर। पॉलिटिकल पार्टीज आर नीडेड टू परफॉर्म अ सीरीज ऑफ फंक्शंस विच आर एज फॉलोज। तो पार्टीज क्या करवाती है? कंटेस्ट इलेक्शंस जो हैं वो मेनली किस में होते हैं? अमंग द कैंडिडेट्स जो भी पॉलिटिकल पार्टीज ने पुटअप किए हों। इन इंडिया जो टॉप पार्टी लीडर्स हैं वो कैंडिडेट को चूज करते हैं फॉर कंटेस्टिंग इलेक्शंस, राइट। पार्टीज़ पुट फॉरवर्ड डिफरेंट पॉलिसीज़ एंड प्रोग्राम्स। जो पार्टीज़ हैं वो अपने डिफरेंट पॉलिसीज़ और प्रोग्राम बताती हैं। एंड पॉलिटिकल पार्टीज़ इन अ डेमोक्रेसी ग्रुप टू गैदर सिमिलर ओपिनियंस टू प्रोवाइड अ डायरेक्शन इन विच द गवर्नमेंट पॉलिसीज़ कैन बी फॉर्मुलेटेड, राइट। सो पॉलिटिकल पार्टीज़ का क्या रोल है ना डेमोक्रेसी? वो क्या करती है? सिमिलर ओपिनियंस को ग्रुप करके, ठीक है, टुगेदर वो ग्रुप करके वो लोग क्या करते हैं? एक डायरेक्शन प्रोवाइड करते हैं कि गवर्नमेंट पॉलिसीज़ कैसे फॉर्मुलेट होने चाहिए लोगों के हित के लिए, राइट। पार्टीज जो है वो मेक लॉज फॉर अ कंट्री, लॉज आर डिबेटेड एंड पास इन द लेजिस्लेचर, राइट। पार्टीज जो हैं वो क्या करती हैं? लॉज बनाती है कंट्रीज़ के लिए, और लॉज को डिबेट भी किया जाता है और पास भी किया जाता है लेजिस्लेचर में। जैसा आप जानते हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, 3 ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है। लोकसभा एंड राज्यसभा लेजिस्लेचर में आता है, ये आपको सब अच्छे से पता है। तो नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। पार्टीज दैट लूज इलेक्शंस प्ले द इंपॉर्टेंट रोल ऑफ अपोजिशन। जो भी पार्टी, एक तो होती है रूलिंग पार्टी और एक होती है अपोजिशन पार्टी। रूलिंग पार्टी कौन होती है? जो मेजॉरिटी ऑफ वोट से इलेक्शंस को विन करती है। और अपोजिशन पार्टी क्या होती है? जो उसके अपोजिशन में खड़ी है,
ठीक है, जो मैक्सिमम नंबर ऑफ वोट्स हासिल नहीं कर पाती है, लेकिन वही पार्टी फिर क्या बन जाती है, अपोजिशन पार्टी बन जाती है। अपोजिशन पार्टीज़ क्या करते हैं, अपने व्यूज़ देते हैं, वॉइस रेस करते हैं, क्रिटिसाइज़ करते हैं गवर्नमेंट को अगर वो फंक्शनिंग अच्छे से नहीं करती है। मान लीजिए गवर्नमेंट ने कोई भी पॉलिसीज़ दी हैं और वो उस पर अच्छे से वर्क नहीं कर रही हैं, तो अपोजिशन पार्टीज़ उनको क्या करती है, क्रिटिसाइज़ करती है, उनसे आंसर मांगती है, राइट। पार्टी शेप पब्लिक ओपिनियन, पार्टीज़ क्या करते हैं, पब्लिक ओपिनियन को शेप अप करते हैं। दे रेज एंड हाईलाइट द इश्यूज़, और पब्लिक प्रॉब्लम्स जो भी हैं, पीपल की प्रॉब्लम्स जो भी है, उनको वो इशू को रिजॉल्व करते हैं। बहुत सारे प्रेशर ग्रुप्स जो हैं वो एक्सटेंशंस होते हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए, राइट। पार्टीज प्रोवाइड पीपल एक्सेस टू गवर्नमेंट मशीनरी एंड वेलफेयर स्कीम्स। फॉर एन ऑर्डिनरी सिटीजन इट इज़ ईजी टू अप्रोच टू अ लोकल पार्टी लीडर है ना गवर्नमेंट ऑफिसर। तो अभी हमारे को कोई प्रॉब्लम है तो हमें मोदी जी के पास में जाने की जरूरत नहीं है, हम लोकल लीडर या हमारे एरिया का जो भी कोई वो है पार्षद, हम उसी के पास जाएंगे कि भाई हमारे यहाँ पे ये प्रॉब्लम है, ये सॉर्ट आउट आप कर दो, ठीक है। तो पार्टीज़ क्या करती हैं, वेलफेयर स्कीम्स चलाती हैं, ठीक है। वो लोगों को एक्सेस देती हैं गवर्नमेंट मशीनरी में, वेलफेयर स्कीम्स प्रोवाइड करती हैं, और ऑर्डिनरी जो सिटीजन है वो इजीली अप्रोच कर सकता है एमएलए को या फिर अपने जो एरिया का जो भी आपका लीडर है, राइट। नेक्स्ट देखिए, एग्जामिन द रोल ऑफ अपोजिशन पार्टी इन अ डेमोक्रेसी। अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत इजी सा भी है। अपोजिशन पार्टी क्या करती है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इन अ डेमोक्रेसी। दे प्ले बोथ नेगेटिव और पॉजिटिव रोल प्ले करती है। पॉजिटिव रोल क्या क्या है कि वो दे इंश्योर पॉलिटिकल पार्टी इन पावर डज नॉट मिसयूज और अब्यूज इट्स पावर। अगर कोई अपोज करने वाला नहीं होगा तो रूलिंग पार्टी क्या करेगी, अपनी मनचाही वो करेगी, मतलब वो पॉलिसीज़ को फॉलो ही नहीं करेंगे, ठीक है। तो दे एक्सपोज द वीकनेसेस ऑफ द रूलिंग पार्टी, और वो एक्सपोज करते हैं वीकनेस क्या है रूलिंग पार्टी की, रूलिंग पार्टी कहाँ लैक कर रही है, ठीक है। थर्ड देखिए, दे ऑल्सो कीप अ क्लोज विजिल ऑन द बिल्स एंड एक्सपेंडिचर, जो भी हो रहा है गवर्नमेंट का उस पर वो क्लोज वॉच रखते हैं। फिर नेगेटिव रोल में क्या है, दे टारगेट द गवर्नमेंट एंड एम एट डिसलॉजिंग एंड डिसक्रेडिटिंग द गवर्नमेंट फॉर ऑल द इल्स एंड द ट्रबल्स द पीपल फेस। और वो गवर्नमेंट को टारगेट करते हैं कि कुछ भी गलत हो रहा है तो वो गवर्नमेंट की वजह से हो रहा है, वो ये इनका नेगेटिव रोल होता है अपोजिशन पार्टीज़ का, क्योंकि ये पावर में तो है ही नहीं, रूलिंग पार्टी में तो है ही नहीं। तो अब ये क्या करेंगे, बाहर रह के अपोज करेंगे, तो अपोज करने के लिए उनको कोई ना कोई टॉपिक चाहिए होता है, वो टॉपिक मिल जाता है। सो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे आपके सारे मतलब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इससे बन रहे थे वो मैंने आपको प्रोवाइड कर दिए हैं, और मैं होप करती हूँ कि आपका पेपर बहुत अच्छा होना चाहिए SST का। आई विश यू ऑल द बेस्ट, एंड इफ़ यू लाइक माई कॉन्टेंट देन प्लीज़ like, share and subscribe to my channel and share this video with your friends ताकि उनको भी हेल्प मिले, ठीक है। और आप और भी वीडियोस चाहते हैं ऐसे ही तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और ये मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं, इससे हटके नहीं आने चाहिए, 90% आपके यही क्वेश्चन बनने चाहिए। तो प्लीज़ गो थ्रू इट, लर्न कीजिए अच्छे से, मस्त रहिए, डू रेगुलर ब्रेक्स, मीन्स टेक रेगुलर ब्रेक्स, ठीक है, वाइल स्टडिंग। 40 मिनट्स स्टडी कीजिए, फिर ब्रेक लीजिए, फिर 40 मिनट्स स्टडी कीजिए, फिर ब्रेक लीजिए। सो लाइक ये पैटर्न आप फॉलो करेंगे, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करेंगे और फिर आप पढ़ने बैठेंगे तो आपको नींद नहीं आएगी, राइट। सो आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।